जय हिंद। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, और इससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, कब संविधान सभा की मांग की गई, किसने कब कब मांग की, इन सब के बारे में। और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनीवन कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी सिलेबस है यानी राज व्यवस्था है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग कब कब की गई और किसने किया। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया था, इससे पहले हम आपको बता दें, भारत में सबसे पहले दार्शनिक कौन थे? सुकरात थे। सुकरात का चेला प्लेटो, प्लेटो के चेला अरस्तु, और अरस्तु का चेला कौन था? सिकंदर था। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तब हम देखेंगे, हमने देखा सबसे पहले देखेंगे कि भारत में संविधान सभा की मांग क्यों हुई। तो आपने कहानी सुना था अरस्तु का, इससे पिछली वीडियो में कहानी सुना था अरस्तु का, जिससे आपको मालूम चल गया भारत विश्व में संविधान सभा की मांग क्यों उठी। अब हम बात करेंगे भारत में संविधान सभा की मांग क्यों उठी। तो आपको मालूम है भारत में 1498 में वास्को डी गामा आया, पुर्तगाल आए सब, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ऐसे धीरे धीरे अंग्रेजों का दबदबा, यानी अंग्रेज भारत में आते गए और अंग्रेजों के कब्जे में क्या हो गया? भारत हो गया। और जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में हो गया तो लोगों को लगा, यहाँ के लोगों को, कि हम क्या है, कब्जे में हैं। और जब उनको लगा कि हम कब्जे में हैं तो इन लोगों ने भी शुरू कर दिया कि हमें भी संविधान सभा चाहिए, हमें भी अपना संविधान चाहिए। तो इसके लिए भारत में कई जगह कई तरह के आंदोलन स्टार्ट होने लगे, जिसमें कई लोगों ने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा मतलब क्या होता है? यानी जो संविधान बैठ के लोग बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? संविधान सभा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखेंगे, गांव में अगर कोनो कांड हो जाता है तो लोग बैठ के उसको सुलझाते हैं कि नहीं सुलझाते हैं, सभा करते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल में अगर घर पे कोई कुछ काम करना है तो सब लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं कि नहीं, तो ही क्या है? सभा है। क्या है? सभा। तो संविधान बनाना है तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और लोग इकट्ठा करके आपस में बातचीत करेंगे कि हमको संविधान कैसे बनाना है, इन सब के बारे में। तो क्या है? हमारा संविधान सभा है। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा कहाँ बना होगा? आप खुद आइडिया लगाएंगे तो आप देखेंगे विश्व में सबसे पुराना संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा कहाँ बना होगा? अमेरिका में बना होगा, 1787 में। ठीक है, 89 में तो संविधान उनके तैयार हो गया था। उसके बाद दूसरी बार संविधान सभा तो फ्रांस में बना था। कहाँ? फ्रांस में। और विश्व में सबसे पहले किसके दिमाग में आइडिया आया कि भारत में पूरे विश्व में संविधान सभा होना चाहिए? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसको आया? तो इंग्लैंड के थे हेनरी मुनरो। हेनरी मुनरो थे इंग्लैंड के, जिनको विश्व में संविधान सभा का विचार आया। क्या नाम था? हेनरी मैन था। हेनरी मैन विश्व में इंग्लैंड के रहने वाले थे, हेनरी मैन, जिनके मन में दिमाग में विचार आया कि विश्व क्या कहते हैं, पूरे विश्व में संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है। तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक यानी बिल में। तो स्वराज विधेयक उस समय आया था भारत में। तो स्वराज विधेयक में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी कि हमें संविधान सभा चाहिए। और ये जो मांग की गई कैसी थी? तो अनौपचारिक थी। कैसी थी? अनौपचारिक थी। कैसी थी? अनौपचारिक थी। ये संविधान सभा की मांग कैसी थी? अनौपचारिक थी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विश्व में भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। और औपचारिक अनौपचारिक पूछेगा तो अनौपचारिक तरीके से किसने की? तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? देखिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए, जैसे मुंह से कह दिया, मैंने कह दिया कि हमारी कल शादी है, तो क्या है? अनौपचारिक है। हमने कल कार्ड वोर्ड छपवा के बकायदे एकदम लिखित उखित दे के आप लोगों को कार्ड दे के दे हमारा कल शादी है, तो क्या है? अनौपचारिक। औपचारिक है। क्या है? औपचारिक। जिसका लिखित दस्तावेज बन गया, लिखित हो गया, चाहे कोई क्या कहते हैं किसी अखबार में, चाहे किसी ऐसी संस्था से, तो क्या है? औपचारिक है। और जिसका बस ऐसे मुंह से बोल दिया, क्या है? अनौपचारिक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें? स्वराज विधेयक में। और कैसे किया था? अनौपचारिक तरीके से। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, दूसरी बार संविधान सभा की मांग हुई थी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1918 में। 1918 में मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस कांग्रेस अधिवेशन में लोगों ने क्या किया, संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1922 में संविधान सभा की मांग हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने 1922 में किसने मांग किया, महात्मा गांधी ने किया। संविधान सभा की मांग किसने किया, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया मैगजीन, महात्मा गांधी की एक पुस्तक मैगजीन है यंग इंडिया मैगजीन। महात्मा गांधी की एक मैगजीन है, कौन, यंग इंडिया मैगजीन, जिसमें महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। संविधान सभा की मांग किसने किया, 1922 में किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। कहाँ किया, यंग इंडिया मैगजीन में। कहाँ किया, यंग इंडिया मैगजीन में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने भाग लिया था, जिसमें 1924 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। तो आपने देखा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। आपके एग्जाम में फटाफट ऐसे आ जाएगा। 1924 में संविधान सभा की मांग किसने की, तो मोतीलाल नेहरू ने। 1922 में किसने की, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहाँ किया, यंग इंडिया मैगजीन में। यंग इंडिया मैगजीन किसकी है, तो महात्मा गांधी की। आप देखेंगे बुढ़ऊ जवान हो गए हैं, बुढ़ऊ का हो गए हैं, जवान। तो महात्मा गांधी यंग इंडिया, देख रहे हैं, बुढ़ऊ का हो गए हैं, जवान हो गए हैं। समझ आ रहा है। तो 1922 में महात्मा गांधी ने किया, और किससे किया, यंग इंडिया मैगजीन में किया। उसके बाद देखेंगे आप 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया। किसके पापा थे, जवाहरलाल नेहरू के। समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिए 1934 में 24 में तो मोतीलाल नेहरू ने, 1934 में M.N. राव ने किया। किसने, M.N. राव। इनका पूरा नाम है माधवेंद्र नाथ राव। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इनका पूरा नाम। तो M.N. राव ने किया था। 1934 में M.N. राव ने संविधान सभा की मांग की, और कैसी, औपचारिक। कैसी मांग की, औपचारिक मांग। कैसी मांग, औपचारिक मांग किया था। किसने, M.N. राव ने। M.N. राव ने, माधवेंद्र नाथ राव ने औपचारिक मांग किया। किसका, संविधान सभा का। संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया, M.N. राव ने किया था। M.N. राव ने संविधान सभा की मांग कब की, 1934 में किया। 1934 में। अब इसने मांग कैसा किया है, औपचारिक। अनौपचारिक किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। पहली बार औपचारिक किसने किया, M.N. राव ने। M.N. राव ने। उस समय ये जेल में हुआ करते थे। M.N. राव उस समय क्या थे, जेल में थे। कहाँ थे, जेल में थे। और एक ये साम्यवादी नेता भी थे। साम्यवादी का मतलब क्या होता है, देखिए, साम्यवादी जो समाज के बारे में भला सोचता हो, जैसे कि साम्यवादी, उदारवादी, ये सब होता है ना। तो ऐसे साम्यवादी नेता थे। कौन थे, माधवेंद्र नाथ राव, जिनका शॉर्ट नाम क्या है, M.N. राव। M.N. राव ने संविधान सभा की मांग की 1934 में। 1934 में आपने देखा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। 1918 में किसने, 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में। 1922 में महात्मा गांधी ने। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। 1934 में M.N. राव ने। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब लास्ट एक बचे, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड अखबार में संविधान सभा की मांग की थी। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड जो अखबार थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, मांग किया था संविधान सभा की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया, 1938 में। ठीक है। और इन्हीं के पिताजी कब किए, 1924 में। महात्मा गांधी 22 में। 18 में कांग्रेस अधिवेशन, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मन में ललत किसके उठी, तो किसके, हैरी मैन का। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में जब इतनी मांग की गई, इतना मांग किया गया, ब्रिटेन की सरकार परेशान हो गई। उस समय देखेंगे आप, देखिए 1938 चल रहा है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का समय है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की सरकार परेशान हो गई। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ, विश्व युद्ध कहते हैं उसे। तो सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होते ही भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और इस क्रिप्स मिशन को लोगों ने नकार दिया। कहा कि अगर इस क्रिप्स मिशन में ये था कि ब्रिटेन की सरकार क्या करेगी, संविधान सभा बनाएगी, भारत का संविधान बनाएगी। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि भारत का संविधान भारत की जनता बनाएगी, और क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। तो 1942 में
भारत में कौन आया? क्रिप्स मिशन आया, जो इतना सक्सेसफुल नहीं था। अब देखिए, अब 1942 में क्रिप्स मिशन तो आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1942 में क्या आया भारत में? क्रिप्स मिशन। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। 1942 में भारत में क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। समझ में आया ना? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। अब बात करेंगे हम, अब देखिए, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। कौन हुआ करते थे? विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। अब जस्ट ही दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, और 1945 में ब्रिटेन में सरकार गिर गई। 1945 में ब्रिटेन में क्या हो गई? सरकार गिर गई। और ब्रिटेन में सरकार गिरने के बाद क्या हुआ? चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ। और चुनाव में दो पार्टी खड़ी हुई। कितनी पार्टी? दो पार्टी। एक तो पहले जो प्रधानमंत्री थे, कौन, क्या नाम था उनका? विंस्टन चर्चिल, जो किस पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी। किस पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी। और इधर इनके विपक्ष में खड़ी हुई लेबर पार्टी। कौन खड़ी हुई? लेबर पार्टी, कैलिमेट इटली। कैलिमेट इटली। तो आप देखेंगे इधर एक तरफ कौन खड़ी हो गई? लेबर पार्टी, और एक तरफ कौन खड़ी हो गई? कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच में चुनाव हुआ, क्योंकि 1945 में ब्रिटेन में क्या हो गई थी? सरकार गिर गई थी, और इन दोनों में चुनाव हुआ। और कैलिमेट इटली का कहना था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं भारत में क्या भेजूंगा? कैबिनेट मिशन भेजूंगा, और भारत को क्या कर दूंगा? आज़ाद कर दूंगा। तो इस बात पे लेते हुए लेबर पार्टी क्या हो जाती है? जीत जाती है। और लेबर पार्टी जीतने के बाद भारत में क्या आता है? कैबिनेट मिशन। भारत में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो भारत में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946। 1946 पूरा डेट पूछेगा तो 24 मार्च 1946। संविधान सभा, हमारा जो भारत का संविधान सभा था, वो किस मिशन के तहत बना? तो कैबिनेट मिशन। किसके तहत? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे? 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। अब बताइए, हमारा भारत क्या होने वाला है? आज़ाद होने वाला है। जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला है तो 3 लोग आए थे तो पास हो गए। क्या हो गए? पास। तो पी से पैंथेन लॉरेंस, पी से पैंथेन लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, पी से पैंथेन लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पी से पैंथेन लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री था, एबी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री था, और पैंथेन लॉरेंस जो था इंडिया मंत्री था, यानी कि भारत मंत्री था। क्या था? भारत मंत्री। तो कितने लोग आए कैबिनेट मिशन में? भारत में कितने लोग आए? 3 लोग। पास। क्या करेंगे? पास कर देंगे। पी से पैंथेन लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपने देखा कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। अब क्यों आया? क्योंकि 1945 में ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। ब्रिटेन में जब सरकार गिर गई थी, इनका चुनाव हुआ, एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी और एक तरफ लेबर पार्टी। लेबर पार्टी में कौन था? कैलिमेट इटली। और इस साइड कौन था? विंस्टन चर्चिल। क्या था? विंस्टन चर्चिल था। तो इन लोगों ने लेबर पार्टी जब जीती तो भारत में क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को। कितने लोग आए? 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। PAS पास, पी से पैंथेन लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब भारत में जो कैबिनेट मिशन आया, इसके तहत क्या बनाना था? संविधान सभा बनाना था। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी घोषणा 16 मई 1946 को की। 16 मई 1946 में इसने घोषणा किया और कहा भारत में एक तरफ तो संविधान सभा बनेगा और एक अंतरिम सरकार भी बनेगा। एक अंतरिम सरकार बनेगा और एक संविधान सभा बनेगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा, क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन ने अपना घोषणा कब किया? तो 16 मई 1946 को। और इसमें बताया गया, कैबिनेट मिशन ने बताया कि एक तरफ संविधान सभा बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा? अंतरिम सरकार बनेगा। तो अंतरिम सरकार क्या होता है? तो देखिए अभी जस्ट देखिए 24 मार्च 1946 हो रहा है, तो यानी कि 47 तक हमारा भारत क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त को हमारा भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। और जब ये बंटवारा होगा तो ये खुद बताइए, अभी हमारा देश आज़ाद होने वाला है। क्या होने वाला है? आज़ाद होने वाला है। और हमारे भारत का संविधान बना नहीं है।
तो जब हमारे संविधान, भारत का संविधान नहीं बना है और हमारा देश आज़ाद होने वाला है, तो हमारे देश को चलाने वाला कोई चाहिए, तो उसी को बनाया गया अंतरिम सरकार। माने कि एकदम अंतिम हो, इसके बाद तुम क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, यानी खत्म होकर संविधान के द्वारा इसको चलाया जाएगा। तो जब तक संविधान नहीं बना तो हमारे देश को कौन चलाया, अंतरिम सरकार चलाई। और ये अंतरिम सरकार में कुल कितने लोग थे, तो आप देखेंगे अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें अध्यक्ष था बेवेल। कौन था, बेवेल था। अध्यक्ष कौन था, बेवेल था। और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, बेवेल थे। और बेवेल उस समय का वायसराय था। क्या था, वायसराय, उस समय का वायसराय था बेवेल। और उस समय के उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछेगा अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो बेवेल। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अन्य 15 मंत्री और थे। तो आप देखेंगे अध्यक्ष बेवेल थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके, अंतरिम सरकार के। और अन्य कितने लोग थे, 15 मंत्री अन्य लोग भी थे जो भारत को चलाने का काम किए। हमने देखा कैबिनेट मिशन आया तो एक तरफ अंतरिम सरकार बनाया एक दिन, एक तरफ संविधान सभा। तो अंतरिम सरकार में हमने देख लिया अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष में कौन था, बेवेल था। उपाध्यक्ष में कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अन्य 15 लोग और थे। और इस अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब हम बात करेंगे जो हमारा संविधान सभा था। तो संविधान सभा बना तो संविधान सभा में अप्रत्यक्ष लोगों को चुना गया। अब ये अप्रत्यक्ष का बीमारी कौन सी है, जनता ने अप्रत्यक्ष तरीके से इनको वोट दिया। कैसे, तो देखिए यहां समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे, यहाँ देखिए ये हमने छोटा सा भारत बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। ये जैसे कि हमारा भारत है, तो भारत की जनता, ये यहाँ पे आप लोग चुन्नू मुन्नू ढुन्नू हैं, वकील साहब चाहे कोई भी है, यहाँ पे मास्टर साहब हैं, विकास सर हैं, सब लोग हैं। अब ये जो जितने लोग इकट्ठे हैं, ये भारत में जितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पर किसी नेता को इन्होंने चुना। यहाँ पे कोई नेता उठा, जैसे एग्जाम्पल में हम ही उठ गए, हमने कहा कि हम संविधान सभा में जाएंगे। और हमने क्या किया, चुनाव में उठा। और चुनाव में उठे तो क्या हो गए, हम जीत गए। यहाँ से चुनाव में क्या हो गए, जीत गए हम। और जब हम जीतेंगे तो हमको वोट कौन दी, जनता। हमको वोट कौन दी है, जनता। तो ये तरीका है अप्रत्यक्ष, जिसको वोट तुम खुद दो, जैसे प्रधान को वोट देते हो तुम, ठीक है, बीटीसी को वोट देते हो, अपने क्या कहते हैं सदस्य को वोट देते हो, मुखिया को देते हो। ये क्या है, प्रत्यक्ष तरीका है। जिसको तुम खुद वोट दो, प्रत्यक्ष तरीका, यानी कि डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, तो वो क्या, प्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका क्या है, तो अप्रत्यक्ष तरीका क्या है, तुमने वोट दिया इनको, और ये जो इकट्ठे लोग हुए, ठीक है, ये जो लोग इकट्ठे हुए, टोटल कितने लोग हुए, 1585 लोग। कितने लोग, 1585 लोग। और इन लोगों ने, 1585 लोगों ने ही इनको चुना। किनको चुना, तो यहाँ पे देखिएगा डीढ़ी खाचत लेके जा रहे हैं 389 लोगों को, ठीक है, 89, ठीक है, 89 लोगों को, 389 लोगों को चुना। किसने, 1585 लोगों ने। 1585 लोगों को किसने चुना, जनता ने चुना। किसने चुना, जनता ने। और जनता ने जब चुना तो इन लोगों ने इनको चुना। तो कैसा तरीका हुआ, प्रत्यक्ष तरीका, अप्रत्यक्ष तरीका। कैसा तरीका, अप्रत्यक्ष तरीका। यहाँ से जनता ने प्रत्यक्ष तरीका से किसी और को चुना, और इन्होंने और किसी को चुन दिया अप्रत्यक्ष तरीका से, 389 लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए जो ये 389 लोग थे, ये 10 लाख पे एक थे। कितने, 10 लाख जनसंख्या पे एक आदमी था। यानी कि इतने आदमी हैं, तो यानी कि एक आदमी, इसमें का एक आदमी किसके बराबर है, 10 लाख जनसंख्या के बराबर। यानी 10 लाख जनसंख्या जितनी लोग थे, उसमें एक प्रतिनिधि माने एक सदस्य संविधान सभा में आया था। आपको कुछ समझ में आ रहा है, यानी 10 लाख पे कितने आदमी, एक आदमी। अब देखिए 289 लोग जो थे, इसमें 292 लोग ब्रिटिश प्रांत के थे। कहाँ के, ब्रिटिश प्रांत के। और 4 लोग कमिश्नरी थे, 4 लोग कमिश्नरी थे। और 4 लोग कमिश्नरी थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, जो मनोनीत थे। क्या थे, निर्वाचित थे। क्या थे, निर्वाचित। अब निर्वाचित का मतलब क्या होता है, इनका चुनाव हुआ था। इनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। 292 और 4 लोगों का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, यानी निर्वाचित थे। जबकि 93 कैसे थे, मनोनीत थे। कैसे थे, मनोनीत। अब ये मनोनीत क्या बीमारी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ के देखेंगे देसी रियासत,
देसी रियासत का मतलब होता है राजा रजवाड़ा वाला एरिया। उस समय में राजा राजा होते थे, तो राजा के यहाँ जाकर कहोगे कि चुनाव करा दीजिए, अपने यहाँ संविधान सभा में आदमी को भेजना है, तो राजा कहेगा अरे हमारा सब जनता सुनता है, हम जो कह दिए वो जनता मानती है। अरे काका जी तनी चल जाइए संविधान सभा में, तो अरे फुफ्फा जी मौसा जी चले जाए थोड़ा संविधान सभा में, अरे छेदिया आते चल जाओ संविधान सभा में। राजा ने इसे भेज दिया, तो जैसे जैसे लोगों को भेज दिया वो क्या है, मनोनीत है। क्या है, मनोनीत। तो देसी रियासत वाले 93 लोग कैसे हैं, मनोनीत हैं, और जबकि 292 और 4 लोग कैसे हैं, निर्वाचित हैं। तो आप देखेंगे संविधान सभा में निर्वाचित लोगों की संख्या कितनी है, तो 292 और 4 कितना हो जाएगा, 296 लोग क्या है, निर्वाचित है, जबकि 93 लोग क्या है, मनोनीत है। क्या है, मनोनीत। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ की गई होगी, अमेरिका में, उसके बाद फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान सभा बना होगा अमेरिका। उसके बाद 1995 में बाल गंगाधर तिलक ने किया, 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में किया था अनौपचारिक तरीके से। कैसे, अनौपचारिक तरीके से। 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में किया गया, ठीक है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया मैगजीन में, बुढ़ऊ यंग इंडिया मैगजीन, समझा रहे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया मैगजीन में किया। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया, 1924 में किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने। 1934 में एम.एन. राव ने किया, माघवेंद्र नाथ राव। और ये कैसे किए थे, औपचारिक तरीके से। भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग औपचारिक तरीके से किसने किया, तो एम.एन. राव ने। किसने, एम.एन. राव ने, माघवेंद्र नाथ राव, इनका पूरा नाम पूछा जाता है। उस समय कहाँ थे वो, जेल में थे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था न्यू हेराल्ड अखबार में, ठीक है। उसके बाद 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया, क्या बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए। और इसमें यह भी था कि भारत का संविधान कौन बनाएगा, ब्रिटेन की जनता। तो उसमें क्या कर दिया गया, बिल्कुल मना कर दिया गया। फिर क्रिप्स मिशन का कोई रोल नहीं रहा। उसके बाद 1945 में ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है और दो लोग लड़ते हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी में विंस्टन चर्चिल खड़ा होता है, लेबर पार्टी में क्लेमेंट इटली। लेबर पार्टी का कहना था कि अगर मैं जीत गया, अगर लेबर पार्टी जीत गई तो हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो क्लेमेंट इटली क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, लेबर पार्टी जीत जाती है। उसके बाद भारत में भेजा जाता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है, जो संविधान सभा का क्या करता है, गठन करता है और एक क्या बनाता है, अंतरिम सरकार बनाता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आते हैं पास, पी से पैंथन लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो पैंथन लॉरेंस थे क्या थे, भारत मंत्री थे, जबकि एबी अलेक्जेंडर क्या थे, नेवी मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, व्यापार मंत्री थे। तो ये जब जितने लोग आए कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए, अभी लोगों ने घोषणा किया, कैबिनेट मिशन ने क्या घोषणा किया, 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को इसने घोषणा किया, जिसमें संविधान सभा बनाया गया और अंतरिम सरकार, 2 चीजें बनाई गई, एक संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, बेवेल थे। उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, बेवेल, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अन्य 15 मंत्री और थे। अंतिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा में 389 लोग थे, जिसमें अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए। कैसे चुने गए, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए, जिसमें 10 लाख पर एक आदमी, 10 लाख की जनसंख्या पर कितने आदमी चुने गए, एक आदमी चुने गए। 289 में 292 ब्रिटिश प्रांत वाले थे, 4 कमिश्नरी थे जो कैसे थे, निर्वाचित, यानी कि 292 4 296, और 93 कैसे थे, देसी रियासत वाले थे जो कैसे थे, मनोनीत थे। कैसे थे, मनोनीत थे। तो आप लोगों को आज की वीडियो यानी कि आज की क्लास कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है। और जिसको समझ में नहीं आया बाबू एक बार जरूर देखना। यहाँ पे देखेंगे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करी थी और वयस्क मताधिकार का भी मांग किया था। वयस्क मतलब क्या होता है, 18 साल का हो जाते हैं तो वयस्क हो जाते हैं। तो 18 साल से ऊपर के लोगों को मत देने का, वोट मारने का अधिकार किसने किया, किसने मांगा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कोई दिक्कत, तो वयस्क मताधिकार की मांग सबसे पहले किसने की, महात्मा गांधी ने किया था। कब, 1938, महात्मा गांधी कह रहे हैं हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था 1938 में। कब, 1938 में संविधान सभा की मांग के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार का भी मांग किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।